ऋषि मुनियों ने इस संसार के 7 सुखों का वर्णन किया है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के ऐसे 7 सुख कौन से हैं? आइए हम आपको बताते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख हो पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख हो सुंदर आवास, छठा सुख हो अच्छा पास और सातवां सुख हो मित्र गनेरे और नहीं जगत में दुख बहुतेरे। अब इन सब सुखों के बीच आपने एक पुत्री होने का सुख क्या होता है ये तो देखा ही नहीं होगा, या पुत्री होना कोई सुख की बात है भी या नहीं ये भी मैं ठीक तरीके से नहीं कह सकती। लड़के वंश चलाते हैं, लड़के बुढ़ापे का सहारा बनते हैं, लड़के चिता को अग्नि देते हैं। ऐसी अनगिनत वजहें हैं जो ये पक्का कर देती हैं कि क्यों ना एक लड़का ही पैदा हो। अब इन सब के बीच लड़की यानी XX क्रोमोसोम्स को बिल्कुल पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है। इन्हीं सब के बीच एक और बात सामने आती है जो आपने और कहीं ना कहीं मैंने भी अपने घर में सुनी है कि लड़कियां तो पराया धन होती हैं, यानी धन तो है लेकिन सिर्फ दूसरों के लिए। जो दूसरों का धन हमारे पास होता है उसे कर्ज कहते हैं और एक इंसान कर्ज से छुटकारा पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक पुराना तरीका इसमें यह भी था, जब एक बच्ची जन्म लेती थी तो उसे किसी दूध की परात में औंधे मुंह डाल दिया जाता था, लेकिन ये तरीका तो बहुत ही क्रूर जान पड़ता है। इसलिए इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए एक नया और आसान तरीका निकाला जिसे कहते हैं अल्ट्रासाउंड। चलिए आपको इसी बात पर एक कहानी सुनाते हैं। एक नई ब्याहता की मुंह दिखाई चल रही थी, तभी वहीं डगर मगर करती हुई एक दादी आ पहुंची और मुंह दिखाई देने की बजाय पूत जनने के नए नए नुस्खे सुझाने लगी। बेटा पैदा होने का जादुई नुस्खा, अगर दाईं तरफ करवट करके सोई तो लड़के की मां बनेगी और अगर बाईं तरफ करवट करके सोई तो एक लड़की को जन्म देगी। दादी मां खुद 4 बेटों की मां थी, इसलिए नुस्खा आजमाया हुआ था। वहीं माहौल में सारी बैठी औरतें अपने आप को कोसने लगी और वहीं पर बैठी सारी नई नवेली दुल्हनें अपनी करवटों को पक्का करने में लग गई और साथ ही सारी बच्चियों की माएं अपनी भूल सुधारने की कोशिश। 8 से 10 साल पहले हरियाणा में लिंग जांच और हत्या का खुला विज्ञापन कवितामयी भाषा में देखने को मिलता था। आज 5000 वरना कल 5 लाख। औरत तब तक एक बच्चे को जन्म देती रहती है जब तक वो एक नर संतान पैदा ना कर दे, या फिर मुंह ढापे तब तक किसी अंधेरे क्लिनिक में जाती रहती है जब तक उसके शरीर का एक हिस्सा मनचाही फसल न पैदा कर दे, और अगर ऐसा नहीं हो तो दूसरी जमीन ढूंढ ली जाती है। बेटों वाली माँ का चाव खुद औरत के दिल में ऐसे कूट कूट कर भर दिया जाता है कि बेटे के साथ ही औरत निश्चिंत हो पाती है। देवरानी जेठानी में बिन बोला खेल खेला जाता है कि कौन पहले बेटा देगी, जो दे ससुराल में उसका रुतबा बढ़ जाता है। कम दहेज या दबे रंग के मलाल धुल जाते हैं। देश में 1000 मर्दों के बीच 9043 औरतें हैं, यानी लगभग 6.8 करोड़ औरतें मिसिंग हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है कि औरत मर्द आबादी का फैसला आने वाले सालों में और खतरनाक होगा। यहाँ तक कि साल 2031 तक देश में हर 1000 मर्दों के पीछे 858 औरतें होंगी। ऐसे में कोई हैरानी नहीं कि अकेले अपने यहाँ करोड़ों औरतें भाप बनकर गायब हो जाएंगी। दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहाँ हालात इतने बिगड़े हैं कि शादियों के लिए लड़कियों की कमी है। एक एक औरत से कई मर्दों की शादी हो रही है। हाल ही में चीन ने भी मर्दों की यौन इच्छाओं को हिंसक होने से बचाने के लिए इस रास्ते की बात कर डाली। यानी यहाँ भी बात हुई तो मर्दानी जरूरतों की। औरतें रहें ताकि मर्दों की जरूरतें पूरी हो सके। लेकिन आपने कभी ये सोचा है
कि इसके बाद क्या होगा। घर का चिराग लाने की होड़ में घर फूकना छोड़ बेटी को मजबूत बनाओ, ताकि कभी भी उसे माँ बनने से पहले कोई करवट ना तय करनी पड़े। बेटी टॉप करे या नासा में वैज्ञानिक बन जाए, सीना चौड़ा कर मेरी बेटी बेटों से कम नहीं कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि शब्दों का फर्क ज़हनियत बदल सकता है। और तो तुम्हें भी कलेजा मजबूत करना होगा। बेटों को जन्म देने वाली माँ कोई पदवी नहीं पा लेती, जिस पद को पाने के लिए तुम अपनी कोख मारने की इजाज़त दे देती हो। अगर बेटी आती है तो उसे दुनिया में आने दो, उसे मजबूत बनाओ, ताकि पूतों फलों का आशीर्वाद अपने आप ही बासी पड़ जाए। और जब भी कोई न माने तो उसे गांधारी याद दिला देना, जो 100 पुत्रों की माँ होने के बाद भी नपूती रह गई। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी किसी ऐसी ही सामाजिक कुरीतियों पर समाज की आंखें खोलती हुई। तब तक के लिए आप मेरे साथ देखते रहिए हिंद भारत। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।